नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार चौबे और आप देख रहे हैं पंचायत तक टीवी। मैं आपको लेके चलता हूं शिवहर के प्रखंड के बिशुनपुर मानसिंह में, जहां हमारे बीच मौजूद हैं किसान भाई और ये कृषि के पर बिल्कुल हताहत हो चुके हैं। ये अपनी व्यथा बयां करना चाहता हैं। इसी क्रम में मैं आपको मिलवाता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं किसान। आपका नाम क्या हुआ? नागिंदर सिंह। आपका घर? बिशुनपुर मानसिंह। आप किसान हैं? किसान है। आप खेती बाड़ी करते हैं? जरूर। इस साल धान का उपज कैसा हो रहा है? नहीं हो ये ना। नागिंदर सिंह बिशुनपुर मानसिंह के, इन्होंने बताया कि कम बारिश होने के चलते यहाँ ज़मीन धू धू करके जल रहा है। जो भी रोपनी हुई वो भी पौधे जल रहे हैं। फिर मैं इसी कड़ी में आपसे आगे रूबरू कराता हूँ अगले किसान से। इनकी क्या समस्या है इसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मंगर साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिशुनपुर मानसिंह। आप भी किसानी है। आपके साथ क्या समस्या है? यही समस्या है जो सारा दुनिया भी मर रहा है। बारिश हो रहा है नहीं, बिछन जल गया, धान माने नहीं रोपा रहा है। जिसको साधन है से थोड़ा मोड़ा रोपा वो भी जल रहा है। सब गिरस बाप बाप करके मर रहा है। यहाँ किसानों की समस्याओं पर बात करने पर ये पता चलता है कि बारिश नहीं होने के कारण जो भी किसान अपने सामर्थ्य से खेती किए हैं उनका भी बिछन पौधा जल रहा है और खेत भी धू धू करके जल रहा है। इस तरह से जूझ रहे हैं हमारे किसान भाई। इसी बीच मैं अन्य किसानों से भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आपका नाम हुआ? महादेव राय। आपका घर? परिहरा मौजे परसौनी बैच। आपके साथ क्या समस्या है? समस्या बहुत गंभीर है। हम समकिदा मर गेली। किसानी कार्य में आधा सावन बीत गेल। पिछला पक आज तकले वर्षा बुनी के अभाव के चलते बिछन सारा जर गेल। रोपैले से गब सहित सब जर गेल। अथी में हम सब आड़ी। अब भी बारिश न होने के चलते दुखी हैं। हाँ। और कहीं न कहीं आपका जो है खेती बाधित हो रहा है। आइए इसी क्रम में हम यहाँ के नौजवान किसानों से भी बात करना चाहेंगे। इस बीच हमारे पास साहू जी हैं। मैं साहू जी से जानना चाहूँगा कि इनके साथ क्या समस्या है। आप यहीं के किसान हैं? जी यहीं के हैं और मेरा ये पंचायत भी पड़ता है। हम इस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि पहले की अपेक्षा और इस बार की अपेक्षा में यहाँ की किसान मतलब कि घुट घुट के मर रहा है। और क्यों मर रहा है, क्या वजह है, सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि इतना ही नहीं कर लीजिए क्योंकि पहले कुछ सुविधा भी मिलती थी लेकिन अब वो सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि बारिश मतलब कि थोड़ा भी नहीं हो रहा है कि किसान अपना गब लगा सके। और गब लगाया भी है कोई किसान तो वह गब बिल्कुल जड़ गया है। अब बताइए, जो किसान मान के 1 एकड़ में अगर 5,000 10,000 रुपया जो एकड़ में खर्चा कर रहा है, उस किसान को उस लायक मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। और उस किसान पूरे देश के लिए धान उपजाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उस किसान को उस लायक मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो आजकल जो ये स्थिति बन रही है, उस स्थिति के कारण सरकार को सुखाड़ घोषित करना चाहिए। हालांकि अगर मान के किसान को सुखाड़ घोषित नहीं हो रही है तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि इसलिए हम ही क्या है, ये पूरा गांव के लोग हैं, पूरा गांव के किसाने हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक किसान है। यहाँ पांडे जी हैं, उनसे भी कुछ पूछ लीजिए, पूरा गांव के किसानी हैं। क्या यहाँ बहुत सबसे बड़ी समस्या करा आप देख सकते हैं। देखिए ना, मिट्टी है, ये देख रहे हैं, आज के ज़माना में पूरा सूख गया है मिट्टी। ऐसा कहीं होता है? इस मौसम में पूरा आधा सावन बीतने जा रहा है, इस सावन में बारिश का पता ही नहीं है। तो हम इस पर क्या कहेंगे, बताइए, आप ही बताइए क्या कहेंगे इस पर। आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र को सुखाड़ घोषित किया जाए?
हाँ बिल्कुल घोषित किया जाए सरकार को। और हमारे सांसद महोदय माननीय रमा देवी जी है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित किया जाए, क्योंकि बगल में बागमती नदी भी है। बागमती नदी में उतना उफान भर के पानी भी नहीं आया है कि लोग मतलब सही तरीक़ा से सिंचाई कर सके, समझे। और दूसरी बात क्या है कि बाढ़ तो आया हुआ 2002 के सुनते हैं लोग से, कहता है कि 2002 में बहुत बड़ा, उस समय मेरा थोड़ा मोड़ा होश था, मतलब कि उतना भी जानकारी नहीं है। 2002 में बाढ़ आया था और उसके बाद 4-5 साल लगातार खूब खेती जम के हुआ था, बाढ़ के पानी पटल था। तो अब ये स्थिति आ गया है, अब तो नदी का कोरवो नहीं उपड़ता है कि यहाँ पर पानी आएगा। और पानी के लिए सबसे पहले देखिए पूरा सरे में देख लीजिए, ये पूरा मतलब कि दूर दूर तक आपको नज़र आता होगा, ये पूरा दूर दूर तक देख लीजिए, कहीं एगो ट्यूबवेल सरकारी बोर्डिंग नहीं मिल रहा है आपको। अगर किसान मान गए बिजली से अगर लगाता है, चोरा के अगर लगाएगा, तो वहाँ पर सरकार के कर्मचारी आएगा, सीधे कहेगा 20,000 रुपया चालान काटेंगे। और दूसरी बात क्या है, डीजल इतना महंगा है, डीजल से किसान सक नहीं पा रहा है, आज पटा रहा है, कल होके पानी सूख जा रहा है, और उसके वजह से गर्म ठंडा पानी हो जा रहा है, असला गहबे मतलब कि पूरा सूख जा रहा है। देखिए ना, किसान से पूछिए। ये थी हमारे किसान भाइयों की समस्या। माननीय सांसद महोदया रमा देवी जी और माननीय विधायक श्री चेतन आनंद जी, आपसे आग्रह है कि आप हमारे किसान भाइयों की समस्या सुने और अपने क्षेत्र को सूखाग्रस्त